Hello everyone, myself Deepak Pratap and today I will start our topic ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान एंड इजीएस्ट टॉपिक है और आज की क्लास में हम उसे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जरूरी है कि ये चैप्टर आएगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक छोटा सा आपको ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अगर आपको वो भी पता नहीं है तो वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसे ब्रेक करते हैं। ट्राइगोनो एंड मेट्री, ये टोटल 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनो एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यहीं से हमें पता चला कि जो 3 एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और 3 एंगल्स कहाँ होते हैं? 3 एंगल्स ट्रायंगल में होते हैं। यानी अगर मैं इसके बारे में डिफिनेशन लिखूं तो डिफिनेशन क्या लिखूंगा कि डिफिनेशन यह होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए स्टडी अबाउट ट्रायंगल। मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज स्टडी अबाउट ट्रायंगल लिख लीजिए या ऐसा लिखिए इट इज स्टडी अबाउट साइड एंड एंगल रिलेशन ऑफ ट्रायंगल। साइड्स एंड एंगल रिलेशन ऑफ ट्रायंगल। आप जब साइड्स एंड एंगल रिलेशन के बारे में स्टडी करिएगा उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो किसके साइड्स एंड एंगल के बारे में स्टडी करना है? तो हमें स्टडी करना है ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आखिर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन को ट्रायंगल कहा जाता है। 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन क्या रहता है? ट्रायंगल कहा जाता है। ABC यह ट्रायंगल है। सभी बच्चों को आता होगा कि ट्रायंगल कैसे करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आगे चलकर नहीं हो कि किस टाइप के ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगा और किस टाइप के ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। ट्रायंगल एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल, जो सबसे पहला ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे जो पहला ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस एंड जो तीसरा होगा वो एस्केलेन ट्रायंगल होगा। ये 3 टाइप्स का ट्रायंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। यही टोटल 6 टाइप्स के ट्रायंगल है और इनमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री सब पर नहीं लगाना, आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, आपसे कोई ऐसा ट्रायंगल बनाकर पूछे कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या बताओगे? मैं तब तक से नहीं बता सकता इस ट्रायंगल के बारे में जब तक से इसके एंगल दे नहीं रखे हो। अगर मैं यहीं पे एक एंगल को 90 डिग्री कर दूं तब जाकर आप इससे कह सकते हो कि दिया हुआ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका कम से कम एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए जो इसके साइड्स हैं उनके कुछ स्पेशल नेमिंग है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के कुछ स्पेशल नेमिंग है। अब सब साइड्स के बारे में जानेंगे कि किस साइड को क्या कहा जाता है। AC कितने साइड है? पहला साइड AC, दूसरा AB एंड तीसरा BC। देखिए AC, AB एंड BC। AC जो है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। आप इसे आंख से भी ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि कौन सबसे बड़ा साइड है। जो सबसे बड़ा साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। यानी AC जो है वो हाइपोटेनस है। AC क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। बाकी जो 2 साइड बच गए, एक इसमें से बेस होगा और दूसरा परपेंडिकुलर होगा।
बेस एंड परपेंडिकुलर एंगल डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। मैं अभी नहीं बता सकता कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर है, इसलिए अभी के लिए मैं केवल इसे मान लूं कि ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल डिपेंडेंट होते हैं। जब तक से नहीं बताया जाएगा कि मैं ट्राइंगल को कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब तक से मैं बेस एंड परपेंडिकुलर को कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है कि हाइपोटेनस, नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट है, हाइपोटेनस नेवर इंटरचेंज। आप ट्राइंगल को कैसे भी रख लो, हाइपोटेनस नेवर, हाइपोटेनस नेवर इंटरचेंज, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। आप ट्राइंगल को कैसे भी रख लो, हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, इंटरचेंज, ठीक है। जैसे मैं ट्राइंगल को ऐसे रखा हूं, अगर मैं ट्राइंगल को पलट दूं या मैं कैसे भी ट्राइंगल को देखूं, हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं। बट क्या है सर, बट यही है कि बेस एंड परपेंडिकुलर आर नॉट फिक्स, बेस एंड परपेंडिकुलर आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होते कि कौन बेस है एंड कौन परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एंगल डिपेंडेंट होते हैं, एंगल डिपेंडेंट होते हैं, एंगल डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले मेरा टास्क ये है कि मैं ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर को भी फिक्स कर दूं, ताकि मैं एक बार ट्राइंगल को देखूं और बता पाऊं कि कौन बेस, कौन हाइपोटेनस और कौन परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो हमेशा प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तो अब हमारा टास्क जो है वो टास्क यही है कि कैसे भी करके हमें बेस और परपेंडिकुलर को फिक्स करना है, बेस एंड परपेंडिकुलर को क्या करना है, बेस एंड परपेंडिकुलर को फिक्स बनाना है। ये परपेंडिकुलर है, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या करना है, फिक्स बनाना है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर को समझने के लिए आपको समझना होगा ऑब्जर्वेशन एंगल या ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मैं कहां से ट्रायंगल को देख रहा हूं, आप ट्रायंगल को जहां से देखोगे ऑब्जर्वेशन एंगल, जहां से आप ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे उसी एंगल को हम ऑब्जर्वेशन एंगल कहते हैं। जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं सर इस ए से देखूं उसके लिए मेरा ऑब्जर्वेशन एंगल क्या होगा। जब आप ट्रायंगल को ए से देखोगे तो ऑब्जर्वेशन एंगल ए होगा, जब आप ट्रायंगल को सी से देखोगे तो ऑब्जर्वेशन एंगल सी होगा। तो थ्योरी कहती है ऑब्जर्वेशन एंगल, जब आपको ऑब्जर्वेशन एंगल पता चल जाएगा तभी आप बता पाओगे कि कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन एंगल से जो अटैच होगा, जो ऑब्जर्वेशन एंगल से अटैच होगा वही बेस होगा। ऑब्जर्वेशन एंगल से अटैच साइड, ऑब्जर्वेशन एंगल से अटैच साइड ही बेस बनाता है, ही बेस बनाता है, बेस बनाता है, बेस बनाता है। इस स्टेटमेंट से नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझो। जैसे मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल को सी से ऑब्जर्व करूं, मैं कहां से ऑब्जर्व करूं, सी से ऑब्जर्व करूं, तो जिस एंगल से हम ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन एंगल से अटैच साइड ही बेस बनाता है। मैं सी से ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऑब्जर्वेशन एंगल से सब दो साइडें अटैच हैं, एक बीसी है दूसरा एसी है। हमें पहले ही पता चल गया कि एसी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनस है। तो जो बच गया वही बेस बनाएगा। सी से अटैच बीसी है तो ये क्या होगा, बेस होगा। सी के साथ सी से अटैच क्या है, बेस है, सी से अटैच ये वाला बीसी साइड है तो ये बेस बनेगा। बाकी जो बच गया ये जाकर परपेंडिकुलर होगा। यहां तक क्लियर है क्या? अगर नहीं क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। चलिए देखिए, यहां पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, आइडेंटिफाई बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आपको बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना है। जब मैं सी से ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं और आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दो क्वेश्चन है जो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे जो पहला हमारा टास्क होता है उस टास्क में हम कैसे भी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है एंड कौन
हाइपोटेनस है। तो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी 90 डिग्री का बना हुआ है, ए पे बना हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनस है। कब? जब मैं ट्रायंगल को ए से ऑब्जर्व करूं और जब मैं ट्रायंगल को सी से ऑब्जर्व करूं तो आपको यही बताना है कि ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कौन है, और यहां पे भी आपको यही बताना है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस कौन है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लिए मतलब ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को आपने 90% हद तक सॉल्व कर दिया है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जहां से हम ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, मैं ट्रायंगल को कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ट्रायंगल को ए से ऑब्जर्व कर रहा हूं। कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? ए से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ए से जो अटैच है, सर ए से दो लाइन अटैच है, एक एसी है और दूसरा एबी है। तो एसी लंबा है, जो सबसे बड़ा साइड है, इसलिए हम इसको हाइपोटेनस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। हाइपोटेनस, एसी साइड हाइपोटेनस है, ए से अटैच एबी भी है, तो ये वाला साइड हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस नेवर इंटरचेंज। आप ट्रायंगल को ए से देखो या ट्रायंगल को सी से देखो, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। बच गया बेस आइडेंटिफाई करना। तो ए से अटैच एबी है, इसलिए बेस एबी यहां पे होगा, और सी से अटैच बीसी है, तो यहां पे बेस बीसी होगा। सर जब मैं ट्रायंगल को ए से देख रहा था तो एसी हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है इसलिए हाइपोटेनस है। बेस कौन होगा? तो ए से अटैच एबी है, इसलिए बेस एबी हो गया। बाकी बच कौन गया? बच गया बीसी, जो कि परपेंडिकुलर है। जब मैं सी से देखा तो ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और सी से अटैच बीसी है, इसलिए बेस बीसी हो गया। परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर एबी। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर इसी में मैं डेटा डाल दूं, एक ट्रायंगल बना के डेटा डाल दूं कि हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, एबीसी, एबीसी, ये वाला साइड 13 सेंटीमीटर है और ये 5 है और ये 12 है। और मैं बोल रहा हूं कि जब मैं ट्रायंगल को ए से ऑब्जर्व करूंगा और जब मैं ट्रायंगल को सी से ऑब्जर्व करूंगा तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू क्या होगी? तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वही हाइपोटेनस है। किसमें सबसे बड़ा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ा होता है वही हाइपोटेनस है। सर इस ट्रायंगल में 13, 5 और 12 में 13 बड़ा है, इसलिए ये हाइपोटेनस है। आप ट्रायंगल को ए से देखो या ट्रायंगल को सी से देखो, आप जब ए से देखोगे तो भी हाइपोटेनस 13 होगा और जब आप सी से देखोगे तो भी हाइपोटेनस 13 होगा। मेन इसमें है बेस एंड परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना। ए से जब आप देख रहे हो तो ए से अटैच कौन है? सर ए से अटैच 12 है, इसलिए बेस 12 होगा, क्योंकि जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं उससे अटैच साइड ही बेस बनाता है। अब मैं जब सी से ऑब्जर्व करूंगा तो सी से अटैच 5 है, तो इसका बेस 5 होगा। सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जब 13 है और बेस 12 है तो परपेंडिकुलर 5 यहां पे होगा, और जब हाइपोटेनस 13 है एंड बेस 5 है तो परपेंडिकुलर यहां पे 12 होगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपको आना चाहिए। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आना चाहिए। थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल को में सर 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स के स्पेशल नेमिंग है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, इससे ये बेस होगा। जब मैं ट्रायंगल को सी से ऑब्जर्व करूंगा तो ये ट्रायंगल बेस है, ये वाला साइड बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, बेस B से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस
एच से ये। अब इसमें सर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी जब आप पाइथागोरस लगाते हो तो उससे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस यूज किया जाता है। तो इट इज अप्लीकेबल ओनली, इट इज अप्लीकेबल ओनली, इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पाइथागोरस लगा दोगे क्या? नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल में पर्पस हमारा कब हम किस पर्पस से इसे यूज करेंगे, तो पर्पस ये होना चाहिए कि टू साइड गिवन, दो साइड दिए हुए हैं और तीसरा साइड एंड थर्ड साइड अननोन, एंड थर्ड साइड अननोन, अननोन देन तब जाकर हम यूज करेंगे देन यूज पाइथागोरस थ्योरम। जब ट्रायंगल में दो साइड दिए हो और तीसरा साइड नहीं दे रखा हो तब जाकर हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यानी हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करना है और किस काम के लिए यूज करना है। तो जब दो साइड दे रखे हो तीसरा नहीं पता हो तब जाकर हम पाइथागोरस लगाएंगे। सर थ्योरम क्या होता है, कम से कम थ्योरम भी तो बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं थोड़ा हिंदी में लिखूंगा कि जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर होगा और जो छोटे छोटे हैं वो एक साइड उनको कर देंगे छोटा स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर। सर ये बड़ा क्या है, तो बड़ा साइड कौन सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा होता है हाइपोटेनस और इनसे परपेंडिकुलर और बेस छोटे छोटे होते हैं। तो ये यही थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे यूज किया जाता है जब ट्रायंगल में दो साइड दिए हो और तीसरा अननोन हो और राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम एक प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ऐसा ट्रायंगल सर, ऐसा 90 डिग्री, ये साइड 30, ये साइड 5 और पता नहीं सर ये क्या है, a b x। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा मेरी आंखों में चमक आ गए। क्यों सर, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे रखा है और तीसरा साइड अननोन है। तब हमें पता चला कि वो ये तो क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम होगा और पाइथागोरस थ्योरम कहता है जो सबसे बड़ा है हाइपोटेनस उसका स्क्वायर एक साइड और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को हम एक साइड रखते हैं। हाइपोटेनस 13 यानी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अभी के लिए मैं किसी को परपेंडिकुलर मान लूं कोई बात नहीं, मैं ये परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर और बेस x स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 5 स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से 169 माइनस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 144। सर 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। देन x इक्वल्स टू 12 आया या नहीं आया, पता चल गया सर। जो हमारा बेस था या परपेंडिकुलर था उसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ऐसे पाइथागोरस यूज किया जाता है। एक और प्रॉब्लम मैं आपके लिए करता हूं ताकि आप सॉल्व कर पाओ। सर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। इसमें एक साइड 4 है दूसरा साइड 3 है। हमें ये वाला साइड पता करना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखता हूं हमारी आंखों में चमक आ जाता है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे रखे हैं और तीसरा साइड अननोन है। इस केस में हम पाइथागोरस यूज करेंगे। सर ये 90 के सामने वाला है, सर ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एक तरफ रहेगा और छोटे छोटे सब एक तरफ रहेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर x स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सर 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। यहां से एक साइड x स्क्वायर और दूसरे साइड 5 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, x इक्वल्स टू 5। सर ट्रायंगल के तीनों साइड पता चल गए। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको दो ही स्टेटमेंट याद रखने हैं कि पाइथागोरस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड कब यूज करना है, जब दो साइड दी और तीसरा साइड अननोन हो तभी जाके आपको यूज करना है। नेक्स्ट अब आते हैं, अगर आपका इतना बेसिक कंप्लीट है तभी जाके हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टी रेशियो को। फिर सर टी रेशियो क्या होता है, यही से ट्रिग्नोमेट्री में हम क्लियर करेंगे। वो था बेसिक ऑफ ट्रायंगल एंड बेसिक ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
देखिए टी मींस होता है ट्रिग्नोमेट्री, टी का मींस होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको जानना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो कौन सा ट्रायंगल है सर? आपने बताया था कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। अब एबीसी ट्रायंगल जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, बाकी अगर मैं सी से देखूं तो ये बेस और ये वाला साइड परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने साइड हैं, तो सर एक साइड हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर है, तीसरा बेस। अब 3 साइड्स आपके पास दिए हुए हैं। अब 3 साइड्स से मैं आपको बोलूं कि आप एक साइड से दूसरे साइड में डिवीजन करो। आपको क्या करना है? एक डिवाइड परफॉर्म करना है, जिसमें एक साइड से दूसरे साइड में डिवाइड करना है। जितने पॉसिबल डिवीजन है आप परफॉर्म करना स्टार्ट करो। एक बच्चा था, उसने डिवाइड कर दिया P से H में, P में उसने किससे डिवाइड कर दिया? H से। दूसरा बच्चा आया, वो कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, H से P में डिवाइड करूंगा। क्या ये गलत है? नहीं सर, जितने डिवाइड पॉसिबल है सभी डिवाइड में करना है। तो एक बच्चा आया, उसने P से H में डिवाइड कर दिया, दूसरा H से P में डिवाइड कर दिया। जो तीसरा बच्चा आया, उसने B से P में डिवाइड किया और B से P में भी किया जा सकता था। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस B से H में और H से B में इतने डिवीजन परफॉर्म किए जा सकते थे। इससे ज्यादा डिवीजन कभी परफॉर्म किया बंद कर दो, बहुत हो गया।